आज की इस वीडियो में हम हेक्साडेसिमल और डेसिमल को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे और देखेंगे कि हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहले है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसको करने का तरीका क्या है? बिल्कुल जैसे बाइनरी कन्वर्जन का मेथड था, आपको याद होगा, उसकी जैसा ही है। उसमें हम 2 की पावर्स के बजाय 16 की पावर्स इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, उस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे एक स्टेप ये करेंगे कि 16 की पावर्स की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आखिर में हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे मिसाल दी हुई है, नंबर है 45A। तो हर नंबर के ऊपर उन्होंने 16 की पावर्स की वैल्यूज़ लिख दी। 16 की पावर 0 1 होता है, 16 की पावर 1 16 होता है, और 16 की पावर 2 256 होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को हर जगह आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। 256 मल्टीप्लाई बाय 4 और 16 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय ए, और ए हमको पता है 10 होता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम इन सब का जो सम होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 114। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसका तरीका जो है वो बाइनरी डिवीजन मेथड की जैसा है। बाइनरी डिवीजन में हम 2 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर हम 16 से डिवाइड करेंगे और फिर उसी तरह जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको बॉटम टू टॉप लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें मिसाल दी हुई है, नंबर है 2004 जो डेसिमल में है, और उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, 16 125 सा होता है 2000, तो रिमाइंडर बचा 4। फिर उसके बाद 16 7 ज़ा होता है 16 7 ज़ा होता है 112। तो 125 में से 112 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13, तो 13 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। फिर 16 0 तो 0 होता है, तो 7 माइनस 0 इज़ 7। और अब हम इसको 7 13 और 4 से लिख देंगे और 13 को हम डी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आया 7D4। अब इसकी हम कुछ मिसालें कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो अब हमारे पास एक नंबर है हेक्साडेसिमल में 9C। तो अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16 की पावर्स लिख देंगे। 16 की पावर 0 होता है 1 और 16 की पावर 1 होता है 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 16 मल्टीप्लाई बाई 9 ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई C। अब मैं C पहले लिखने से पहले मैं C को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। C किसके बराबर होता है? C होता है ABC। ठीक है, C होता है 12 के बराबर। अब 16 मल्टीप्लाई बाई 9 होता है 144 प्लस 1 12 12, तो ये हमारे पास हो गया 156। अब हम देखते हैं B E 4। तो 16 की पावर 0 होता है 1, 16 की पावर 1 होगा 16, 16 की पावर 2 होगा 256। अब हम ये करेंगे कि मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ B इज़ इक्वल टू 11 और E इज़ इक्वल टू 14। तो अब हम करेंगे 256 मल्टीप्लाई बाई B, यानी कि 256 मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 14 और 1 4 ज़ा 4 होता है, तो मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ। 2 8 1 6 प्लस 2 24
+4 और इन सब का रिज़ल्ट होगा 3044। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एग्जाम्पल 1 43। इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे। 16 टूज़ा होता है 32 और 43 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 11 और फिर हम कर लेते हैं 16 0 0 तो हमारे पास बचा 2 रिमाइंडर में। अब हम बॉटम टू टॉप लिख देंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 11 क्या होता है, 11 होता है B, तो हमारे पास 2B आया आंसर में। तो 43 जो है हेक्साडेसिमल में 2B के बराबर होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 715। इसको हम करते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो 16 से डिवाइड करेंगे। 715 को हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 44.68। तो हम पॉइंट्स को भूल जाएंगे और जो हमारे पास होल नंबर्स हैं तो हम उस होल नंबर्स को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 715 से सबसे करीबी नंबर आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है 704। 16 14 44 704 और हम 715 में से 704 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। अब हम दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 टू 32 और 16 3 48। 48 तो बड़ा हो जाएगा तो 16 टू 32 और अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 12। अब हम फिर से कर लेते हैं 16 0 0 रिमाइंडर 2 और बॉटम टू टॉप हम लिखेंगे इसको। तो ये हो गया 2, 12 जो है होता है C और 11 होता है B। तो 2CB हमारा आंसर हो गया।